ओम नमः सिद्ध। महावीराष्टक स्तोत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। कैसा इसका अर्थ है, कितने सुंदर भाव इस छोटे से स्तोत्र में भागचंद जी साहब ने भरे हैं, ये अपन यहाँ देख रहे हैं। और देखा जाए तो किसी भी स्तोत्र से रंच मात्र भी कमी इसमें नजर नहीं आती, बल्कि आचार्यों के, बड़े बड़े आचार्यों के जो स्तोत्र में दिखाई देते हैं, उनके जैसा ही, उनके समकक्ष ही ये स्तोत्र नजर आता है। इसमें जो उपमाओं का प्रयोग है, भाषा शैली है भागचंद जी के द्वारा प्रयुक्त, वो सारी बहुत प्रौढ़ है और बहुत समझ लीजिए उच्च श्रेणी की है। एक बार अपन जो कल तक 4 छंद हुए उनका पाठ करते हैं, उसके बाद फिर आगे के छंद अपन देखें। चलिए। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्यय जन संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृता भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी भवतु न यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्दुरइह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। यहाँ तक कल अपन ने देखा था। अब अगला छंद, 5वां छंद अपने को देखना है। बहुत सुंदर छंद है, विरोधाभास अलंकार सहित है ये। इसमें विपरीत बात कहेंगे, विपरीत बात कहेंगे, ऐसा होते हुए भी आप ऐसे हो, ऐसा होते हुए भी आप ऐसे हो, ऐसी बात करें। देखते हैं छंद। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। कनत स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो
विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय। अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। कनत, कनत माने चमकता हुआ, देदीप्यमान, है ना, तप्त होता हुआ। कनत ये धातु का प्रयोग। स्वर्णाभासो अपि, स्वर्ण की आभा जैसा, कैसा कि तपते हुए सोने की आभा के समान। आया समझ में? तपता हुआ सोना होता है ना, एकदम ऐसा लाल पीला सा, लाल नहीं पीला ही है लेकिन उसमें ललाई है, तो ऐसा बिल्कुल चमकता हुआ, दिखता हुआ, ऐसा ऐसा जो सोना है, दमकता हुआ बोलते, दमकता हुआ, तो दमकता हुआ स्वर्ण के आभास के, चमकता हुआ सोना दिया, सूर्य का क्या कहना वहां। कनत स्वर्णाभासो, कि वो स्वर्ण का, स्वर्ण के जैसी आभा वाले, फिर भी क्या कह रहे हैं, अपगत तनु, ऐसा होने पर भी अपि अपगत तनु, है ना। कनत स्वर्णाभासो अपि अपगत तनु, अपगत तनु मतलब जिनका शरीर समाप्त हो गया, शरीर खत्म हो गया है। अपगत तनु माने शरीर से रहित, इस शरीर रहित होकर भी कैसे है, इस चमकते हुए सोने की आभा जैसा। ये क्या बात हुई, जब शरीर ही नहीं है तो शरीर का रंग कैसा। लेकिन दोनों विचित्रता है, उनमें शोभती। महावीर स्वामी का रंग स्वर्ण समान पीला था ना, माने उनके शरीर का, तो शरीर का रंग बताया जाता है, दूसरी तरफ कहा जाता है वो तो शरीर रहित है, ऐसे विचित्रता। और देखो, ज्ञान निवहो, ज्ञान के समूह है, ठीक है, ज्ञान के समूह है, ज्ञान के भंडार है। विचित्र आत्मा अपि, विचित्र आत्मा होकर के भी ज्ञान निवह है, अथवा विचित्र आत्मा होकर भी एक है, क्योंकि विचित्र कहने में ही बहुत सारे हो जाते हैं। चित्र विचित्र बोलते हैं ना अपन, विचित्र माने तरह तरह के। तब तरह तरह के कैसे हैं भगवान, अनंत अनंत गुण है ना उनमें, अनंत गुणात्मक एक, ऐसा आत्मा का स्वरूप आता। तो भगवान में सिद्ध जो है, सिद्ध भगवान में अनंत अनंत गुण है, तो विचित्र आत्मा है, फिर भी एक है, उन अनंत गुणों के धारी एक है, इसलिए विचित्र आत्मा होने पर भी एक, अथवा विचित्रात्मक होने पर भी ज्ञान निवह है। ये ज्ञान निवह वाली बात यहां भी लगा सकते, और ज्ञान निवह की बात ऊपर भी लगा सकते। अपगत तनु फिर भी ज्ञान निवह, ज्ञान शरीरी है, इस शरीर से तो रहित है ना, शरीर रहित है लेकिन फिर भी सोने जैसी आभा वाले हैं, शरीर रहित है लेकिन ज्ञान शरीरी है, ऐसा। अथवा विचित्र आत्मा है फिर भी एक है, अथवा विचित्र आत्मा है तो भी ज्ञान समूह है। और देखो नीचे वाली लाइन में लेना पहले, अजन्मा अपि, अजन्मा है भगवान, कैसे हैं कि अजन्मा है, फिर भी क्या कहा जाता है, नृपतिवर सिद्धार्थ तनय, तो भी वो राजा, श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के तनय, तनय माने बेटा, पुत्र, है ना, तनय बोलते हैं पुत्र को, पुत्र का पर्यायवाची है तनय। सिद्धार्थ उनके पिता थे ना, ये राजा सिद्धार्थ के बेटे हैं। गजब हो गए, एक तरफ तो कह रहे हो कि अजन्मा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राजा सिद्धार्थ से पैदा हुए हैं वो। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी विचित्रताएं भगवान में पड़ी हुई हैं, ऐसी विचित्रताएं मौजूद होने पर भी एक है, विचित्रात्मक है फिर भी एक है। समझ में ही बात, अनंत गुणात्मक है फिर भी एक है। और क्या कह रहे हैं, श्रीमान और विगत भव रागो, एक तरफ तो श्रीमान है, श्री किसको बोलते हैं, श्री माने, अभी यहाँ लक्ष्मी लेना, ठीक है, कौन सी लक्ष्मी,
अभी अंतरंग लक्ष्मी की बात नहीं है ज्यादा, लेकिन यहाँ बहिरंग लक्ष्मी की बात है। यहाँ पे समोसरण आदि विभूति की बात है। श्रीमान है, ऐसे वैभव वाले हैं, फिर भी देखो कैसे हैं, विगत भव रागो। एक तरफ तो इतनी इतनी विशेष आभूति विभूति नजर आती है, देवों के द्वारा किया हुआ वो समोसरण है एक तरफ, दूसरी तरफ उनके तो विगत भव और विगत राग दोनों हो गए, है ना। ये उनका भव नहीं, संसार नहीं, तो ये संसार की ऐसी लक्ष्मी कैसे है इनके, और इनके संसार का राग भी नहीं, जरा सा भी राग नहीं, और इतना विशिष्ट ये समोसरण आदि की रचना इनके पाई जाती है। कैसी विचित्रता है, एक तरफ तो कोई राग नहीं कुछ नहीं, और फिर दुनिया में सबसे श्रेष्ठ रचना समोसरण इनके पाई जाती है। दिखता है ना, थोड़ा विपरीत सा दिखता है, विरोधाभास जैसा लगता है कि भगवान तो वीतरागी है, उनके राग द्वेष नहीं, उनके संसार नहीं और संसार का राग भी नहीं है, समझ में। तो फिर ये समोसरण आदि विभूति कैसे, तो ऐसी विचित्रता उनके पाई जाती है। इसलिए क्या कहा, अद्भुत गति, ऐसी अद्भुत गति है भगवान की, महावीर स्वामी है ऐसी अद्भुत गति वाले हैं। विरोधाभास सा लगता है, लेकिन वास्तव में विरोधाभास नहीं है, वो अलग अलग जगह अलग अलग विशेषताएं लगती है। वीतरागता वो उनका स्वयं का गुण है, अंतरंग गुण है, और बाहर में समोसरण आदि विभूति होना ये उनके पुण्य के उदय से होता है। आया समझ में। ऐसे वो महावीर स्वामी जो ऐसी अद्भुत गति वाले हैं, विचित्र गति वाले हैं, विरोधाभास सा जिसमें दिखाई देता है, ऐसे वो महावीर स्वामी हमारे नयन पथ के गाने बने, माने हम हमेशा उनका स्मरण करते हैं। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति। इदानीमप्येषा बुधजनमरालय परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला, बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति। इदानीमप्येषा बुधजनमरालय परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि या माने जिनकी, ठीक है ना। यदि बोलते हैं जिसका जिसकी, जिनका जिनके, है ना। यदि या जिसकी वाग गंगा, वाग माने वचन, जिनकी वचन रूपी जो गंगा है ये कैसी है, विविध नय कल्लोल विमला। पानी ठहरा हुआ होता है ना तो मलिन होता है, गंदा होता है, और लगातार ही लहरें उठती रहे, हलचल होती रहे पानी में तो कभी गंदा नहीं होता, मेल इकट्ठा नहीं हो पाता, है ना। तो लहरें उठना वो स्वच्छता की निशानी है, क्योंकि लहरें वो सब गंदगी को एक तरफ कर देती है। ठीक इसी तरह से ये जो जिनवाणी रूपी गंगा है, जिनकी वचन रूपी गंगा, ये कैसी है, विविध नए रूपी कल्लोलों से विमल है समझ में। ये जो जिनवाणी गंगा है, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि है,
तरह तरह के नए रूपी लहरें इसमें हैं, और उन लहरों की वजह से ये विमल है, अत्यंत विमल है, निर्मल है, ऐसा। ठीक है। वृहत ज्ञान अंभोभि, अंभ बोलते हैं पानी को, और अंभोभि बहुवचन का प्रयोग माने बहुत जल है। तो वृहत ज्ञानांभोभि, बहुत अत्यधिक विस्तार वाले ज्ञान रूपी पानी से, जगती यानी इस जगत में, जनताम या स्नपयति, कि जो इस जगत में सभी जीवों को, है ना, जन का अर्थ यहाँ पे कोई मनुष्य मत लेना, कल सभी जीवों को जो स्नान कराती, क्या स्नान कराती, मतलब इस भव ताप से जो झुलस रहे हैं उनको शीतलता प्रदान करती। संसार ताप विनाशनाय करते हैं ना अपन, तो वो संसार के ताप से जो तप्त हो रहे हैं, ऐसे जीवों को ये जिनवाणी रूपी गंगा नहला देती है, शीतल कर देती। लू के थपेड़ों से बिल्कुल परेशान हो गया हो कोई जीव, और ठंडे ठंडे पानी से उसको नहाना मिल जाए तो कितना आनंद आता है। बस वैसे ही ये जिनवाणी के शीतल छींटे हैं ये, है ना। जिनवाणी की जो बातें हैं, जो अपने को उपदेश यहाँ मिलता है जिनवाणी में, ये शीतल छींटे हैं, जो ये पूरे जगत की ताप से जो झुलसे हुए हम लोग हैं, उससे ही अपने को शांति प्रदान करती है, मिला देती। इदानीम, इदानीम माने अभी भी, इदानीम अपी अभी भी, ऐसा ये जो जिनवाणी गंगा है, ये बुध जन मरालय परिचिता, क्या बुध जन रूपी मराल, मराल माने हंस, है ना। मराल शब्द बहुत जगह आता है, मराल माने हंस। हाँ, संत चित मराल वृंद, वो भी भागचंद जी का ही भजन है, समझे। वही यही ये की यही बात है उसमें, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञान, सांची तो गंगा ये वीतराग। इदानीम अप्येषा, कि आज भी यह जिनवाणी रूपी गंगा बुधजन मरालय, सम्यक ज्ञानी जनों के द्वारा, सम्यक ज्ञानी जन रूपी हंसों के द्वारा परिचित है। आज भी कुछ विशिष्ट लोग हैं जो ये जिनवाणी रूपी गंगा का पता जानते हैं। जैसे बहुत से कहते हैं ना, कहाँ है ऐसी नदी, कहाँ है ऐसी विशिष्ट, तो कुछ लोग हैं ऐसे विशिष्ट जो जानते हैं। तो जो बुधजन है, बुधजन माने बुध का अर्थ वैसे तो सम्यक ज्ञानी होता है, फिर भी जो अपना कल्याण करना चाहते हैं वो सब बुध है। भव्य जी जो खुद का भला सोचते हैं, खुद को सुखी देखना चाहते हैं, सुख प्राप्ति करना चाहते हैं, वो सब बुधजन। और उन बुधजनों के द्वारा इसका पता मालूम कर लिया जाता है, वो उस पते पर चल पड़ते हैं। भाई सीधी सी बात है, जिसको सुख चाहिए वो जिनवाणी के रास्ते लगेगा ही लगे, तो उसको जिनवाणी का पता मालूम है। यानी यूं समझ लो, उस तत्व का पता, उस सुख के मार्ग का पता, कि मोक्ष मार्ग कहाँ मिलेगा, सुखी होने का मार्ग कहाँ मिलेगा, इस बात का पता उस समझदार जीव को हमेशा रहे। ठीक है, तो ऐसा समझदार बनना अपने को, तो क्या हमेशा ये जिनवाणी का पता मालूम होना चाहिए, ये सुख का पता मालूम होना चाहिए। कभी भी जीवन में कैसा भी प्रसंग आए, कैसी भी अनुकूलता आए, कैसी भी प्रतिकूलता आए, ये जिनवाणी का पता अगर हमें रहेगा, इसका पता हमेशा हमारे पास रहेगा, तो उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं से अपन उबर जाए, है ना। और नहीं तो उन्हीं में उलझ करके रह जाएंगे, अनुकूलता में फूले नहीं समाएंगे तो अगला भाव बिगड़ने वाला है, प्रतिकूलता में घबरा जाएंगे तो भी अगला भाव बिगड़ने, आगे सुख शांति मिलने वाली नहीं। इसलिए जो बुद्धजन है, समझदार व्यक्ति हैं, वो तो आज भी इसका परिचय करते रहते हैं, उनके द्वारा ये परिचित। और जो इसका परिचय ही नहीं करना चाहते, उनका तो क्या कहे वो बुद्धू है, बुध नहीं है। समझ में आई बात। शुद्ध परिचिदाणु भूदा, जिसको सुना हो उसी का परिचय होता है ना। अब ये जिनवाणी परिचित है, इसका क्या मतलब, उसको सुना माने उसको सुना है, पढ़ा है, जो भी किया है, वो तो श्रुत के लिए सुनना शब्द आता है। अब ये श्रुत अगर लिखित है तो पढ़ना शब्द आ जाएगा। समझ में आई बात। तो बुद्ध जनों के द्वारा वो परिचित है, माने उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, सुना है। तो ये काम तो जीवन भर होना चाहिए, है ना। बल्कि ये काम भी इसके आगे बढ़कर के जो काम होता है वो होना चाहिए। पढ़ना सुनना भी बहुत होता है,
लेकिन उसके आगे जो चिंतन चलना चाहिए, जो तत्व विचार चलना चाहिए, वो आगे हो तो इसकी कार्यकारिता है, सफलता। ठीक है, तो जिनवाणी रूपी जो गंगा है, किनकी है? यदि या उन्हीं की, उन महावीर स्वामी की जो वचनों रूपी गंगा है, वो इतनी निर्मल है, विमल है, उसमें कोई दोष नहीं आते, है ना। और अपने विविध और विस्तृत ज्ञान रूपी जल से समस्त जगत को नहला देती है। आज भी वो गंगा, जिनवाणी रूपी गंगा बुद्ध जनों के द्वारा परिचित है, समझदार लोगों के द्वारा आज भी परिचित, मूर्ख लोगों के द्वारा अपरिचित। मूर्ख लोग उसकी कोई महिमा नहीं करते, मूर्ख लोगों के दिमाग में उसकी कोई महिमा नहीं, वो तो पता नहीं क्या समझ लेते हैं उसको, जला दो, फाड़ दो, फेंक दो इधर उधर, यही सूझता है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाता, उन्होंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी। और जो समझदार है वो इसको अपनाता है, पढ़ता है, इस रूप आचरण करता है। ठीक है, ये छठा छंद है। अब सातवें छंद में महावीर स्वामी की विशेषता देखो, कितने बलशाली थे। देखिए, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट, कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजित, स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजिन, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभट, कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजित, स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पद राज्याय सजिन, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। देखो क्या कह रहे हैं, अनिर्वार उद्रेका, किसकी बात चल रही है? कामदेव रूपी, ये कामदेव रूपी जो योद्धा है, पूरे विश्व को जीता उसने, पूरे विश्व में कोई बाकी नहीं रहा। आया समझ में? धर्म परीक्षा पढ़ी है, उसमें आएगा क्या, क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, क्या महेश, क्या अन्य कोई देव, कोई नहीं बचा, कोई भी। कामदेव सबको जीत, आया समझ में? तो कामदेव ने पूरे विश्व को जीत रखा इतना। और उसका जो उद्रेक है, उसका जो वेग है, वो कैसा है? अनिर्वार, कि टाला नहीं जाता। क्या सारी तपस्याएं भंग हो जाती है? अन्य मत में तो हुई ना, तो तपस्या 10,000 वर्ष की तपस्याएं भंग हो गई। तो उनके होता है ऐसा सिस्टम, क्या वो बदल दो 10,000 के बदले ये ले लो, 10,000 के बदले ये ले लो, ऐसा कुछ होता जाता नहीं है। समझ में आई बात? खैर, तो अनिर्वार जिसका उद्रेक है, जिसका जो वेग है, जब ये काम का वेग उठता है तो अनिवार्य हो। देखते हैं ना जगत में कैसे कैसे पाप कर लेते हैं जी, काम के वेग। अनिर्वार उद्रेक है, त्रिभुवन जयी काम सुभट, ये तीनों लोक को जीतने वाला त्रिभुवन जयी जो काम रूपी सुभट है, कामदेव रूपी महायोद्धा है, जिसने पूरे विश्व को जीत रखा है। अब ऐसे उस महायोद्धा को एक बच्चे ने जीत लिया। कुमारावस्थायाम अपनी, कुमार अवस्था में ही, कुमारी तो थे, कितने वर्ष के आयु में दीक्षित हो गए? 30 साल की आयु में
अपि, कुमार अवस्था में भी निज बलात्, स्वयं के बल से, अपनी स्वयं की ताकत से, येन विजिता, जिसके द्वारा जीत लिया गया, क्या वो कामदेव रूपी महायोद्धा कि जो पूरे विश्व का विजेता, जिसने पूरे विश्व को धूल चटा दी, सबको अपने वश में कर रखा, आया समझ में, और जिसका वेग अत्यंत अनिवार्य है, ऐसे उस महायोद्धा को इन्होंने कुमार अवस्था में ही जीत लिया अपने बल से। अपने बल से माने कोई और हथियार की आवश्यकता ही नहीं, कोई और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं, आया समझ में, किसी और की आवश्यकता उनको लगी नहीं, खुद ने ही जीत लिया बचपन में। ऐसा कुमार अवस्था में ही उस सुभट को, उस कामदेव रूपी महायोद्धा को चुटकियों में धूल चटा दी। काहे के लिए? लेकिन स्फुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय, इनको राज्य चाहिए था। क्या? कौन सा राज्य? प्रशम पद का राज्य चाहिए था। प्रशम यानी समस्त कषायों का उपशमन जहां होता है, परम शांति जहां है, प्रशांत दशा को प्रशम कहा जाता है। ऐसी वो प्रशांत दशा रूप राज्य जिनको चाहिए था, ऐसे उस राज्य के लिए स्फुरन नित्यानंद, और जिसमें नित्य आनंद ही स्फुरायमान होता है। क्या? नित्य नित्य हमेशा आनंद वो चलता रहता लगातार, है ना, अनंत सुख जहां भोगा जाता है, ऐसे उस प्रशम पद के राज्य के लिए जिन्होंने उस विश्व विजेता योद्धा को कुमार अवस्था में अपने बल से क्षण भर में धूल चटा, स जिना महावीर स्वामी, ऐसे वो जिनेन्द्र महावीर स्वामी, वो हमारे नयन पथ गंगे। कितनी विशेष बात है, आया समझ में। एक वो मयण पराजय चरियु नाम सुना? ये सुना? मयण पराजय चरियु एक ग्रंथ है अपना, पहले चलाया अपन ने, मयण पराजय चरियु। जैसे एक वो पुस्तक थी ना, मुक्ति का संघर्ष, पढ़ी होगी कहानी, मुक्ति का संघर्ष है, ऐसे मयण पराजय चरियु किसका था? ये मयण पराजय चरियु मेरे ख्याल से कवि वर्धमान का था, वर्धमान कवि के द्वारा अपभ्रंश की रचना है ये, अपभ्रंश में लिखा गया। मदन पराजय चरित्र कहते हैं उसको, मयण पराजय चरियु उसका नाम था। तो उसमें पूरी ये की जो उसमें है ना कहानी मुक्ति का संघर्ष में, वही इसमें कामदेव को जीतने की कथा पूरी, ऐसा है। ऐसे एक वो ज्ञान सूर्योदय नाटक है, ज्ञान सूर्योदय नाटक की टीका भागचंद जी ने करी है। ज्ञान सूर्योदय नाटक में भी इसी तरह की कथानक है पूरा, उसमें भी क्या नाटक के रूप में वहां भी यही बताया। तो ये मोह रूपी जो शत्रु राजा है, वहां कहीं पे मोह राजा नाम आता है, कहीं पे मदन नाम आ गया, कहीं पे काम नाम आ गया। तो कुल मिला के उन सारे विकारों को, जिन विकारों ने पूरे विश्व को अपने बस में कर रखा है, उन सब विकारों को इन्होंने कुमार अवस्था में ही जीत लिया। क्या देर लगी भाई? अगर पूरे विकारों के नाश की भी बात करो तो 42 वर्ष की उम्र, 42 वर्ष क्या कहलाते हैं? बूढ़े थोड़ा कहलाते, युवा ही तो कहलाते हैं 42 के भी। तो 42 साल में तो इन्होंने, 30 साल में तो दीक्षा ले ली, 42 साल में सारे ही विकारों को जीत लिया। जिन बन गए, जिन आया ना यहाँ पे शब्द सहजिन, जो प्रशम पद का राज्य उन्होंने मतलब 42 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर। बोलो, इतनी कम उम्र में उन्होंने इन सब विकारों को जीत लिया। ऐसे वो महावीर स्वामी हम हमारे नयन पथगामी बने, माने हम हमेशा उनके कदमों पर चलते रहे, उनके चरणों पर चलते रहे, मतलब उनके अनुसार चलते रहे, आया समझ? नहीं तो जाके उनके पैरों पे ही बैठ जाना। ऐसे ऐसे भी हैं फोटो खिंचाने वाले, क्या वो पकड़ के ही बैठ जाएंगे, उनके पैरों को ही पकड़ के बैठ जाएंगे, वो माथा रगड़ते रहेंगे भर गर्मी में, माथे में पसीना, और वो पसीना उधर लगाते रहे। ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ आपके चरणों पर हम चले का मतलब आपके बताए हुए मार्ग पर, ऐसा नहीं। क्या? अच्छा अच्छा, वो मूर्ख है, क्या करो, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मैंने तो आंखों से देखा गर्मी के दिनों में, अब क्या बताऊं, कहाँ की बताऊं, वो पसीना तो माथे पे पूरा चल रहा है, और वो बिल्कुल यूं यूं रगड़ रहा है पैरों पर, भगवान के चरणों पर अपने माथे को रगड़ रहा है, जैसे वहां से कुछ विशेष हाँ, लेकिन वो अभिनय है, वो पूरी तरह से अभिनय है।
भगवान के चरणों के अनुसार चलना है, माने उनके चारित्र के अनुसार चलना है, उनके बताए मार्ग पर चलना है। ये तो कौन सा ग्रंथ है, उसमें तो लिखा है ना कि तू तो भले बात में बढ़ ले, कुछ भी नहीं होने वाला। किसमें? सम्यक ज्ञान दीपिका में? किसमें है? एक में पहले पढ़ा था शायद, समझ में आई बात? तो वो उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से काम होगा, उनको पकड़ करके बैठ जाने से, उनके पैर दबाते रहने से काम नहीं होने वाला। समझ में आ रहा? चलिए, तो ये अंतिम छंद और है, वो देखते हैं अपन। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग, निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल कर। शरण्य साधूनां भव भय भृतामोत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग, निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल कर। शरण्य साधूनां भव भय भृतामोत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। देखिए, अंतिम भी बोल लेते हैं, फिर तो एक साथ चर्चा करें। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम्, यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। इसमें 8वें छंद में जो पहली पंक्ति है, इसमें क्या लिखा है तुम्हारे? कस्मिन लिखा है क्या? ना लिखा है कि कस्मिक है ना? ठीक है, वो गलत है लेकिन कभी, क्योंकि आकस्मिक ये पूरा क है, हलंत का नहीं है, तो आधा नहीं आएगा। इसमें क्या है? पूरा का है ना? हाँ, ये ठीक है। कहाँ पे है पूरा का? कस्मिन है ना वो? हाँ, आधा न नहीं है वो क है, उसकी कह रहा हूं मैं। भ के पहले भिषक लिखा है ना, भिषक। भ के पहले क्या है? आधा, गलत है। आधा न नहीं आएगा, क आएगा, क आया समझ में? शिखरणी में कितने अक्षर होते हैं? 17 है ना? 17 बनकर है वहां पे। अगर कस्मिन में आधा न लोगे तो बनेगा नहीं वो, और उसका अर्थ ही नहीं बनता। कस्मिन भिषक कौन सा होगा? कस्मिन माने तो किस में होता है, आया समझ में? तो वो कस्मिक आकस्मिक है, वो आकस्मिक। अभी देखते हैं अर्थ अपन, तो समझ में आएगा। तो जहाँ पे आधा न लिखा हो भी के पहले, ये भिषक के पहले अगर आधा न हो तो उसको क कर लेना, पूरा क। कहीं पे आधा क या ग हो तो उसको भी पूरा क कर लेना। अरे नहीं होगा भाई, भी के पहले देखो, भी के पहले हाँ, भिषक भिषक लिख रहा है ना? हाँ, भी के पहले क्या है? भी के पहले पूरा क है इसमें। चलो, है तो अच्छी बात है। में भी पूरा का है। हाँ, पूरा क सही है। कस्मिक है ना, परा कस्मिक, ऐसा
ठीक है, अगर पराकस्मिक है तो ठीक है, और कहीं पे पराकस्मिन है तो आधा ना सुधार लेना और आधा ग हो तो भी सुधार लेना। वो गलत है, गलत है, कस्मिन गलत है, ये सुधार कर लेना। बहुत सी जगह वो गलती चलती है ना, तो वो तो जो थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं ना उनको भी बात पकड़ में आ जाती। नहीं जाना तो फिर तो कोई बात नहीं, बोलते आ रहे हैं, अर्थ जैसा समझे वैसा। क्या कह रहे हैं, महामोह आतंक, महामोह का जो आतंक है, आतंक का अर्थ रोग से लेना, तो रोग का एक पर्यायवाची आतंक भी होता है, ठीक है। महामोहातंक, महामोह रूपी आतंक के प्रशमन परा, यानी उसका प्रशमन करने वाले, है ना। प्रशमन परा माने उसको शमित करने वाले, उसको खत्म करने वाले, उस रोग का नाश करने वाले आकस्मिक भिषग, मूल में वो आकस्मिक है, आकस्मिक, ठीक है, इस वजह से वो क करवाया। कस्मिन नहीं है, कस्मिन का क्या शब्द अर्थ क्या बनेगा, बनेगा आकस्मिक, प्रशमन परा आकस्मिक भिषग। अकस्मात से कोई जैसे वेद्य मिल जाए, मान लो बरसों से मुझे कोई पीड़ा है, बरसों से, और किस्मत से मुझको चलते रास्ते ही कोई वेद्य मिल गए, और ऐसे वेद्य मिल गए जो उसकी उस बीमारी को दूर कर सकते, तो बोलो कितने महापुण्य का उदय होगा ना, और उस वेद्य की मुझे कितनी महिमा आएगी। ऐसे ही ये जो हमारे महावीर स्वामी हैं, ये आकस्मिक भिषग है, अकस्मात मिल गए, नहीं तो कहां किस्मत थी बताओ। इस जगत में अभी इस विश्व की जनसंख्या की बात करें तो कितने लोगों को मिले वो, तो ये जो मिल गए हैं ना, ये आकस्मिक मिले हैं, ये समझ ले। इसलिए आकस्मिक भिषग है वो, आकस्मिक, अकस्मात हमको ये मिल गए, है ना। क्या है वो एक भजन में है ना, वो गेले में मिल गए, क्या भेगा मिल गया, ऐसा भेगा मिल गया, इस तरह का कुछ भजन है ना। कौन से कवि का है ध्यान नहीं, शायद अपने प्रचलन में नहीं है वो, लेकिन अच्छा भजन है वो, ऐसा अपने आप ही मिल गए। पहले तो एक वो गाना था ना, तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भटके हुए राही को कारवां मिल गया, भटके हुए राही को, बोलो रेगिस्तान में कोई भटक गया हो और उसको एक जाता हुआ पूरा कारवां मिल जाए, समुद्र में कोई द्वीप में कोई फंस गया हो और उसको वहां से निकलता हुआ कोई जहाज मिल जाए अकस्मात, ऐसे ही अनादिकाल से हम भटके हुए, ये महामोह रूपी रोग से ग्रस्त और उस मोह का निवारण करने वाले ये महावीर स्वामी हमको मिल गए, है समझ में, ये अकस्मात मिल गए, है समझ में। महामोह रूपी आतंक का प्रशमन करने वाले आकस्मिक भिषग है, भिषग, भेषज बोलते हैं औषधि को, और भेषज को जो दे वो होता है भिषग, है ना। भिषग माने वैद्य। और कैसे हैं कि निरापेक्षो बंधु, अनापेक्ष बंधु है ना, अनापेक्ष मित्र कहलाते हैं ना, कि उनको कोई अपेक्षा नहीं, हाँ निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ, उनको हमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो सहज रूप से अपनी सहायता कर रहे हैं और उनको कुछ भी फायदा नहीं है अपने से, और ना उनको कोई चाह है कि ये आकर के मुझे पूजे, हैं कि अरे भगवान तो भक्ति के प्यासे होते हैं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ कोई प्यासे वैसे नहीं होते, ऐसे प्यासे भगवान बनते ही नहीं हमारे, समझ में आई बात। यहाँ तो सारे ही दोषों से रहित होते हैं भगवान, 18 दोषों से रहित, काई की प्यास होगी उनको, है आप लड्डू चढ़ाओगे जिसकी भूख होगी, और कहीं आपकी भक्ति की प्यास होगी, कि भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, कोई भूखे भूखे नहीं है हमारे भगवान, उनको मतलब ही नहीं है, तुम आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ, आया समझ। क्या कहते हैं भगवान, थे तो वहां के आओ जाओ, है ना, बाबूजी सुनाते हो तो नहीं सुना पहले। भक्त ने कहा भगवान से कि मैं तो था के आवा जावा, था के ही गुण गावा, और थे तो वहां से बोलो कोनी, फिर काहे को आवा। समझ में ही बात, हम तो तुम्हारे आते जाते हैं, तुम्हारे ही गुण गाते हैं, और तुम हमसे कुछ बोलते ही नहीं हो, फिर क्या हो। तो भगवान क्या कहते हैं कि थे तो वहां के आओ आओ जाओ, तो वहां के ही गुण गाओ, मैं तो था से बोला कोनी, थाने दिखे सो ले जाओ,
कि तुझे जो दिखे वो ले जा। चोर को तो मूर्ति दिखी, सोना चांदी दिखा तो वो ले जा। और जिसको वीतरागता की मतलब उपासना करनी थी वो उनसे वीतरागता ले जा। जिसको राग भाव का पोषण करना है उनके पास आके भी राग भाव ही लेके जाता है। जिसका माथे में कर्तृत्व तो भरा हुआ है वो उनके पास आके भी उनको जगत का कर्ता ही बना देता है कि शांतिनाथ जी तुम ही करोगे शांति जगत है। मुनि सूरज जी आप ही ये शनि निकलोगे, महावीर स्वामी आप ही बच्चा बच्ची दोगे। वो कहेंगे कि कहा हमको इस झगड़े में डालते हो, हम खुद इन सब झगड़ों से दूर है और तुम हमको इनमें फंसा। निरापेक्षो बंधु, उनको चाहिए ही नहीं कुछ। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धन। अरे वो तो मुनिराज की बात है। अरे तो ये मुनियों के भी नाथ है। जब मुनिराज को कुछ नहीं चाहिए तो इनको तुमने कैसे सोच लिया कि इनको कुछ चाहिए होगा। निरापेक्षो बंधु, कोई अपेक्षा नहीं उनकी। ऐसे बंधु हैं, फीस नहीं लेते कुछ भी, है समझ में कि ऐसी मनोती मानी है, ऐसी क्या बोलते हो, बोलारी बोलारी बोलते हैं ना कि भगवान ये काम हो जाएगा तो आपके 3 छत्र है ना, चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, ये सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, ये वाला सिंहासन चढ़ाऊंगा। भगवान कहेंगे जा जा, मुझे नहीं चाहिए तेरा छत्र। आया समझ। ऐसे निरापेक्ष बंधु हैं जिनको जगत का कुछ चाहिए ही नहीं। चाहिए होता तो उनके क्या कमी थी बताओ, पहले क्या कमी थी जो छोड़ गए। चलो औरों की तो छोड़ो, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, ये तो चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, इनको क्या कमी थी। तो अब सोच लेना चाहिए जब वो ये सब चीजें छोड़ गए और अपन सोचते हैं कि इनसे शायद संतुष्ट होते होंगे भगवान, प्रसन्न होते होंगे। वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं चाहिए, निरापेक्ष बंधु है। रंच मात्र भी अपेक्षा उनको नहीं है और बंधुता निभाते हैं। बंधु किसको बोलते हैं, जो हमें दुख के रास्ते से हटाए और सुख का मार्ग बताए, वो बंधु होता है, वो साथी होता है, साथ देने वाला। तो मित्र के ये लक्षण है ना, तो ऐसे मित्र है, ऐसे बंधु है। और क्या कह रहे हैं, विदित महिमा, कि जिनकी महिमा पूरे जगत में विदित, सब जानते हैं भगवान की महिमा, सब जानते। अरे कहाँ जानते, अरे इनसे क्या होता है, तो जरा से लोग हैं, देवों की संख्या इतनी है, जो देव पैदा होता है सबसे पहले नमस्कार करना। समझ में ही बात। बोलो संगी पंचेंद्रिय की बात करें, असंगी वालों की तो कोई बात ही नहीं। संगी पंचेंद्रियों में ज्यादा संख्या भगवान को जानने वालों की है कि नहीं जानने वालों? क्यों? मैं तो संगी पंचेंद्रिय की बात कर रहा हूँ इसीलिए। हाँ होंगे भले, मिथ्या दृष्टि हो भले, लेकिन उन देवों के जो राजा हैं, उन देवों के जो अधिपति हैं, वो सब तो यही आते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं तो 1.5 महीने बाद मंदिर ले जाया जाता, ऐसे वहां पौन घंटे माने अंतर मुहूर्त में वो पर्याय बराबर व्यवस्थित हुई, चलो पहले जिनालय के दर्शन करने ले जाओ। समझ में ही बात, अकृत्रिम चेष्टा। बाद में भले विषय भोगों में लगता रहे, वही मंदिर होते हैं, वो ऊपर विमानों में है तो सही, आया समझ में, भवन वासियों के भी हैं, ऊपर विमान में भी है, तो इसलिए विदित है उनकी महिमा, तो विदित है, सब जगत जानता है। और कैसे है, मंगल कर, जो परम मंगलकारी है, मंगलम भगवान वीरो बोलते हैं ना अपन, मंगलकारी है वो, खुद का भी मंगल किया और सबका भी मंगल किया, पूरे जगत का मंगल किया। मंगल माने, अरे ये तो शुरू में पढ़ा है ना पन्ना, मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, मलम गाल यति इति मंगला, अथवा मंगम सुखम लाती इति मंगला, जो मंग को यानी सुख को लाए वो मंगल। तो खुद का भी और दूसरे का भी, खुद का भी उन्होंने मोह राग द्वेष गलाया और दूसरों का भी गलवाया, खुद भी सुखी हुए और दूसरों को भी सुखी होने का मार्ग बताया, ऐसे मंगलकारी। और कैसे है, शरण्य साधु नाम, साधुओं के शरणभूत हैं। साधुओं को और किसकी शरण है बताओ? ये जो हमारे इतने मुनिराज बनते हैं, मुनिराज होते हैं, सच्चे नग्न दिगंबर संत होते हैं, इनको किसकी शरण होती है?
कि उनकी शरण है महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी तो नाम है, उपलक्षण से सभी जो सिद्ध हैं, अरहंत है, उनकी बात ले लें। उनके जो शरणभूत है ना, मतलब साधुओं के जो शरणभूत हैं, और कैसे हैं? भव भय भ्रताम उत्तम गुण, ये भव भय भ्रताम साधु नाम के साथ लगेगा। भव भय भ्रताम, संसार से जो भयभीत साधु हैं उनके लिए शरणभूत एक यही है। जैसे कोई बच्चा डर जाए तो वो क्या करता है, किसकी शरण में जाता है? वो अपनी माँ की, अपने पिता की शरण में जाता है ना। माँ बाप ही उसके लिए शरणभूत है। जब उसको डर लगता है तो दौड़ के अपने माँ बाप के पास पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही इस संसार का भय जिनको लगा तो वो कहाँ जावे बताओ? जगत को तो छोड़ के आगे निकले वो मुनिराज। अब वो किसकी शरण लेंगे? कि वो जिनेन्द्र की शरण लेंगे, वो उन्होंने महावीर स्वामी की शरण। आया समझ? तो इसलिए भव भय व्रताम साधु नाम शरण्या, और कैसे? उत्तम गुणों, सर्वश्रेष्ठ गुण वाले ऐसे महावीर। देखो ऊपर के छंद में मंगल कहा, यहाँ उत्तम कहा, और आखिरी लाइन जो है महावीर स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, ये शरण हो। आया समझ में? शरण तो वो है ही। हाँ पहले भी आ गया, शरण्य साधु नाम, वो साधुओं के लिए था, और हमारे लिए तो हर एक लाइन में कह रहे हैं कि वो महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, माने हम उनके चरणों की शरण में रहे। आया समझ में? ऐसे महावीर स्वामी की महिमा है, और ये महावीर स्वामी की महिमा बताने वाला महावीर अष्टक स्तोत्र। और क्या कहा? महावीर अष्टक स्तोत्र की महिमा क्या है? महावीर अष्टकम स्तोत्रम, महावीर अष्टक स्तोत्र है, भक्त्या भागेन्दुना कृतम, भक्ति भाव से भागेन्दु, भागेन्दु माने भाग चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची इंदु है ना, ऐसा प्रयोग किया जाता है। भाग चंद्र अपने मतलब उसकी जगह भागेन्दु भी लिखा जा सकता है। भक्त्या भागेन्दुना कृतम, भागेन्दु के द्वारा किया हुआ ये महावीराष्टक स्तोत्र, यह पठेत श्रेणीवात च अपि, जो पढ़े या सुने भी, यात स याति परमाम गतिम, वो परम गति को जाता है। आया समझ? परम गति कौन सी? मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त होता है कि जो इसको पढ़ता है या जो इसको सुनता है वो मोक्ष जाता है ना। अभी जो ऊपर भक्त्या शब्द दिया ना, वो भक्त्या दोनों जगह लगेगा क्या? भागचंद्र जी ने तो भक्ति से बनाया ही है। अब यह भक्त्या पठे, यह भक्त्या सुने, जो भक्ति भाव से इसको पढ़ता है, जो भक्ति भाव से इसको सुनता है, वो परम गति को प्राप्त हो। आया समझ? ये जो अंतिम छंद है, ये जब आप महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ो तो अंतिम छंद बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो महावीराष्टक स्तोत्र की महिमा है। ये महावीराष्टक स्तोत्र कितना महान है ये दिखाया है। तो अंतिम छंद नहीं भी पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो तो भी ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन उसका आशय समझ में आना चाहिए कि ये जो महावीराष्टक स्तोत्र इतना महान स्तोत्र है, ये हमारे कविवर भागचंद जी के द्वारा बहुत भक्ति भाव से रचा गया है, और उसी भक्ति भाव से अगर हम इसका पाठ करें और इसका स्मरण करें अथवा सुने भी सही, चिंतन करें, तो निश्चित हम भी मुक्ति के प्राप्त हैं। इसको कहते हैं भक्ति मुक्ति दातार, है ना। वो लाइन अलग है, भक्ति मुक्ति दातार नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ भक्ति मुक्ति दातार। वो भक्ति मुक्ति दातार तो भोग और मोक्ष को देने वाला, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला, ऐसा अर्थ। ये भक्ति जो है ये मोक्ष देने वाली है। कह रहे देखो शुभ भाव से मोक्ष बता रहे हैं। अरे जो महावीर स्वामी के सही गुणों को, असली गुणों को पहचान करके उनकी भक्ति करेगा, देव भक्ति का अन्यथा रूप देखा था ना 7वें अधिकार अथवा 9वें अधिकार में, जो सामंजस्य देखा कि कैसे देवशास गुरु का श्रद्धान वो 7 तत्व का श्रद्धान है, कैसे देवशास गुरु का श्रद्धान वो आत्म श्रद्धान है। तो जब महावीर स्वामी के असली गुणों को देखेगा तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान उसको होगा कि नहीं होगा? जब उनकी वीतरागता को नमस्कार करेगा तो राग द्वेष बुरे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यही तो आश्रव संबंधी सही सही समझ है, समझ में ही बात। तो महावीर स्वामी को भली प्रकार से जानो, समझो उनके स्वरूप को, तब जाके वो 7 तत्व भी भली भांति समझ में आएंगे, और इस तरह से उनकी भक्ति ये हमारी मुक्ति में कारण बनेगी। तो शॉर्ट में कह दिया जाता है, व्यवहार से कह दिया जाता है कि उनकी भक्ति मोक्ष देने वाली, तो वो क्या झूठ है? या झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। कैसे देने वाली है वो आशय अपने को समझना चाहिए। ऐसा ये सुंदर स्तोत्र है, बहुत सुंदर
इसके भाव है, ये हमको नित्य ही इसका पाठ करना चाहिए क्या। और मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को तो याद होगा, जिनको नहीं हो वो याद करें, अपने बच्चों को भी बचपन से ही याद कराएं, रटाएं, काफी अच्छी चीज है। देखो, भक्तमय स्तोत्र याद करने की बहुत रुचि रहती है लोगों को, है ना, तो करते भी हैं, उसकी मना नहीं है, करें भले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्थ समझे बिना तो वो भी काम का नहीं। और ये महावीराष्टक स्तोत्र है, ये भी उतना ही, उससे मतलब वैसे ही बढ़िया स्तोत्र है, और छोटा भी है, तो आसानी से याद किया जा सकता है, बच्चों को कराना। हाँ, उसमें आदिनाथ भगवान की, इसमें महावीर स्वामी, कराना चाहिए। चलिए एक बार इसका पूरा पाठ करते हैं, है ना। कोई शब्द तो नहीं है कोई ऐसा जो रह गया हो, पूछना हो कुछ तो पूछ लो। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पाठ करते हैं, नहीं तो। यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचित् समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। अताम्रं यच्चक्षुकमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्तोपापायं प्रकटयति स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोज द्वयनिधियं तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनाद दुर इह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्ध लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी कनत्स्वर्णाभासोऽप्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। यदि यावद्गंगा विविध नय कल्लोला देशाविध जन मराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। अनिर्वारुत्रेकास्त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजित स्फुरन् नित्यानन्द रशम पदराज्याय महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विष निरपेक्षो बंधुर्विदित मंगलकर शरण्य साधूनां भव भयभृतामोत्तम गुण महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न।
महावीराष्टकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम् यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिम्। चलिए, इस तरह से महावीराष्टक स्तोत्र पर अपनी चर्चा पूरी हुई। अब अष्टपहुड़ ग्रंथ कल और परसों परसों तो नहीं, मतलब यहाँ ज्यादा। अच्छा, हाँ तो या तो कुछ चर्चा रख लें कोई और, अभी वीर निर्वाणोत्सव के संबंध में चर्चा करेंगे कल, है ना, उसके संबंध में चर्चा कर लेंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति। जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जा बिन काल अनंते भ्रम का, जा बिन काल अनंते भ्रम का, सुख न मिले कहूँ प्राणी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, स्वपर अखंड विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है, जाई के सरधानी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाई, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरुद्धत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरुद्धत, सापद शुद्ध निशानी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, भाग चंद सत्यारथ जानी, भाग चंद सत्यारथ जानी, परम धर्म रजधानी, जान के सुज्ञानी जैनवानी की सरधा लाइए, जान के